हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लेकर के आए हैं आप सबके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 5th लेक्चर, जिसमें हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है ये कैसे फाइंड करते हैं, ये निकालना हम आपको सिखाएंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। वो आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक, तो मान ले रहे हैं हमारे पास कोई एक चार्ज था प्लस क्यू। ठीक है, इसके आसपास इसके हम कोई क्यू नॉट चार्ज लेकर आ रहे हैं। तो ये जो क्यू नॉट है ये आपको पता है ना, टेस्ट चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक, तो इस पर जहां तक इस पूरे रीजन में जहां तक फोर्स एक्सपीरियंस होता है वहां तक हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक है। ठीक, यानी किसी का कोई एक रीजन होता है ना, जहां तक हम उसके पावर को फील कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये है यहाँ तक। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हम अगर इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे। चलिए डिफाइन करते हैं। द स्पेस सराउंडिंग एट एनी चार्ज किसी भी चार्ज के चारों तरफ, ठीक है, जो स्पेस सराउंडिंग है वहां तक, एनी अदर चार्ज, स्पेस सराउंडिंग एट एनी चार्ज where any other charge experience an electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction और रिपल्सन। ठीक है, क्या हो गया? किसी भी चार्ज के चारों तरफ जहां तक कोई दूसरा चार्ज है वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब वो फोर्स हमारा अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्सन फोर्स हो। ठीक, तो हम बोलेंगे कि हाँ जहां तक हम फोर्स को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं वहां तक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब देखते हैं जो ये प्लस क्यू चार्ज हमने लिया है इसको हम लोग बोलते क्या है। ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। प्लस क्यू इज नोन एज सोर्स चार्ज, ये हमारा सोर्स चार्ज होता है। एंड क्यू नॉट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ये तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्यू नॉट हमारा टेस्ट चार्ज होता है। और जो क्यू नॉट होता है हमारा ये हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। हम समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा। क्या समझते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तब बोलेंगे द स्मूथ कर्व
the smooth curve such that the tangent to it at any point gives the direction of electric field at that point। ठीक है, हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे कोई एक स्मूथ कर्व है। ठीक है, कोई एक हमारा स्मूथ कर्व है, जो कर्व से अगर हम कोई टेंजेंट ड्रा कर दे तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा कर दे तो वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को दिखाता है, उसका डायरेक्शन बताता है। चलिए हम देखते हैं इसको, एग्जाम्पल से समझते हैं। जो हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन का डायरेक्शन क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप लोग जान गए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, उसका एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो उसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होता है वो हमारा रेडियली आउटवर्ड होता है। क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड, यानी इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है वो हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं। तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थ्रू एनी पॉजिटिव चार्ज will always be radially outward direction। क्या होंगी वो, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी किसी पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का हम देख ले रहे हैं, कोई हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, इसमें क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो रेडियली किधर होती है, इनवर्ड होती है, यानी अंदर की तरफ आती है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो अंदर की तरफ आती हैं। तो जरा हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, इसको जब हम बोलेंगे तो लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको हम EFL लिख दिए हैं। ठीक है, इन शॉर्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थ्रू नेगेटिव चार्ज, किससे, नेगेटिव चार्ज से, विल ऑलवेज रेडियली इनवर्ड। ठीक है, ये कैसे होंगे, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होंगे। ठीक, ये पता चल गया हमें पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज से। तो इसको जरा हम दोनों को एक साथ डिफाइन करके देख लें। हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और एक कोई नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज में डायरेक्ट इंटर करेंगी यानी रेडियली इनवर्ड। यही होगा हमारे साथ। ठीक है, इससे आउटवर्ड, इससे इनवर्ड, ऐसे ही हम इधर से देखेंगे, इससे रेडियली आउटवर्ड, इससे रेडियली इनवर्ड। ठीक, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमारा मैग्नेट में होता था, छोटे क्लासेस में हम पढ़े हैं ना, मैग्नेट में जो नॉर्थ पोल होता था उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती थी और साउथ में इंटर करती थी, वही चीज है। जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, कैसी लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और नेगेटिव चार्ज में इंटर करेंगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब देख लेते हैं, अगर यही हमारा दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, कैसे हो, दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हो। ये फर्स्ट था, सेकंड एग्जांपल हमारा हो गया, थर्ड हमने देख लिया। अब फोर्थ देखते हैं हम, अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव हो। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज से देखिए क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो रेडियली आउटवर्ड की तरफ होंगी।
ठीक है, रेडियली आउटवर्ड। अब ये इसके पास जाएंगे तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन होगा, यानी इसकी तरफ इसमें एंटर नहीं करेंगी, ये इधर जाकर ऐसे बेंड हो गई है। क्या हुआ है, इधर गई, इसकी तरफ जा रही थी लेकिन बेंड हो गई। ठीक है, ऐसे ही इसमें होगा, ये भी निकलेगा इधर के लिए लेकिन बेंड हो जाएगा पीछे की तरफ। ठीक, देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए ये दोनों अपना डायरेक्शन चेंज कर लिए, डायरेक्शन चेंज कर लिए, दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन फील नहीं होगा अगर हम यहाँ कोई चार्ज रख दें। तो इसे हम n से डिनोट करते हैं, इस पॉइंट को n से डिनोट करते हैं, और ये हमारा फोर्स है। n यहाँ पर हमारा कहलाता क्या है, हम बता सकते हैं, हियर n इज known as null point, और इसी को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बताते हैं आपको कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जब किसी सोर्स में पैरेलल जाती हैं, ठीक है, जब किसी सोर्स में पैरेलल जाती है तो उन्हें हम बोलते हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो एक बार हम आपको ड्रा करके दिखा दे रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। इसको यहाँ से हम इरेज कर दे रहे हैं। चलिए देख लीजिए, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इक्विडिस्टेंस, कैसी होती है एंड पैरेलल इन एनी डायरेक्शन, वो किसी एक डायरेक्शन में पैरेलल जाएंगी। ठीक है, और इक्विडिस्टेंस होंगी। जैसे यहां देख लेते हैं, ये देखिए, ये हमारी आपस में इक्विडिस्टेंस है और पैरेलल लाइन है, एक ही डायरेक्शन में ये जा रही है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक, यहां तक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खत्म हुआ। अब आपको ये समझ में आया होगा कि किस किस सोर्स से कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं, पॉजिटिव सोर्स से, नेगेटिव सोर्स से, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, पॉजिटिव पॉजिटिव हो, या सेम यही फिनोमिना नेगेटिव नेगेटिव के बीच में भी होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पर हम, यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी जो है लिखा हुआ है, इट इमेजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू नेगेटिव चार्ज। क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज से इमेजिनेट होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, और नेगेटिव चार्ज में एंड होता है। आपको अभी हमने बताया है कुछ टाइम पहले, यहाँ आप देख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज से ये ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव चार्ज में एंड होगा। ठीक है, ये होता है हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हमने क्या बताया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो जो टेंजेंट हम ड्रा करेंगे किसी पॉइंट पे, वो दो टेंजेंट ड्रा हो जाएंगे, और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि किसी भी पॉइंट पर हम दो टेंजेंट ड्रा कर सकें। ठीक, थर्ड हमारा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये क्या होती हैं, जो हमारे कंडक्टर होते हैं उन पर ये हमेशा नॉर्मल होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, अगर ये इधर से है तो इधर नॉर्मल, अगर इस डायरेक्शन से आ रही हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं उस कंडक्टर से। ठीक है, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है इस कंडक्टर से जो नॉर्मल एंगल बना रही है, यानी जो इस पर नॉर्मल है, वो क्या होती है, इस कंडक्टर के अंदर जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। ठीक, यानी इस कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती है। लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन of force crossing normally at a unit area
अराउंड दैट पॉइंट। ठीक, क्या कह रहा है हम समझते हैं। हम मान ले रहे हैं हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी। ठीक, तो हम देखेंगे जो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये इस एरिया पर ले तो यहाँ पर इस रीजन पर क्या होगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, स्ट्रांग फील्ड। इस रीजन पर क्या होगा, स्ट्रांग फील्ड होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम चेक करें, ठीक है, जहाँ से नंबर ऑफ लाइंस कम पास हो रही है, जहाँ नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा पास हो रही वहाँ पर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है। जहाँ से नंबर ऑफ लाइन कम पास करेंगी वहाँ पर क्या होगा, रीजन एट वीक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, ये भी डिपेंड करता है जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास होंगी वही डिसाइड करता है कि जो फोर्स होगा वो कहाँ पर कम होगा, कहाँ ज़्यादा होगा। जहाँ ज़्यादा फोर्स, जहाँ फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी वहाँ फोर्स ज़्यादा, जहाँ फील्ड लाइन कम वहाँ फोर्स कम होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक, इसको इरेज कर दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की हम इंटेंसिटी देख ले रहे हैं। अब इंटेंसिटी जो वर्ड आता है इसको कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। इंटेंसिटी मतलब हम उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं, कितना उसमें तीव्रता है, यानी कितनी तेज है, कितने उसके पास पावर है, ठीक, कितनी क्षमता है। ठीक है, तो उसका स्ट्रेंथ पूरा चेक करेंगे। जैसे हम अपना स्ट्रेंथ चेक करते हैं ना, तो हम फील्ड पे दौड़ने जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास कितना स्ट्रेंथ है, हम कितना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो क्या हो गया, हमें जानना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, ये क्या होता है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, इज डिफाइंड एज, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो फोर्स कितना है पर यूनिट चार्ज, यानी एक चार्ज पर यूनिट चार्जेस से कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, कितनी लाइंस पास हो रही है। ठीक, यही हम निकालते हैं। तो इसको हम फॉर्मुलेट करते हैं, थोड़ा इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरो दिखा रहे हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, यानी कितना इसका स्ट्रेंथ है। फोर्स हमें पता होगा, फोर्स गिवन होगा, अगर या नहीं पता तो फोर्स भी हम निकालना जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन कैसे निकलता है, चार्ज कितना है किसी पॉजिटिव चार्ज पर, ये दोनों गिवन होगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे। ठीक, अब देखते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या है। क्या देखते हैं, एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और लिख सकते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक, ये इसकी एसआई यूनिट है। अब जानते हैं जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन होता है ना, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। तो अगर हमें डायरेक्शन जानना हो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक, अब देखते हैं हम कि इसका
डायमेंशन क्या होगा, यूनिट हो गई हमारी। इसका डायमेंशन अगर हमें निकालना हो तो इसका डायमेंशन हो जाएगा ml/t a पर -1 t पर -2 है, ठीक है। ml t पर -2 a पर -1 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम थोड़ा सा निकाल कर देख रहे हैं कैसे आएगा हमारा ये, सॉरी -3 होगा यहाँ पर। निकालते हैं, आपको निकालना तो आता ही होगा, नहीं आता है तो देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है हमारा ml/t पर -2, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, और चार्ज का at, ठीक। इन दोनों को हम ऊपर भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा ml/t पर -2 है और इस पर पावर 1 है, ये जब हमारा ऊपर जाएगा तो क्या होता है, इस पर भी -1 हो जाता है, ठीक। तो -1 -2 कितना हो गया, -3, और a पर -1, ये हो गया इसका डायमेंशन, ठीक है। ऐसे इसके डायमेंशन को हम निकालते हैं। ये कौन सी क्वांटिटी है, तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालते हैं किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू, ठीक। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप साथ ही साथ नोट करते चलिएगा, ये चाहिए तो वीडियो पॉज कर करके नोट करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, हमारे पास कोई एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है, ये हमारा क्यू चार्ज है, ठीक। इस ये पॉइंट ओ पर है, किसी पॉइंट पी पर मान ले रहे हैं हम हमारा क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है। तो क्यू नॉट भी हमारा पॉजिटिव चार्ज ही होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, सबको पता है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इससे लगेगा, इस पर फोर्स वो किधर लगेगा, आउटवर्ड की डायरेक्शन में लगेगा, इस तरफ लगेगा ना, ठीक। ये क्या करेगा, उसको फोर्स लगाएगा कि तुम बाहर दूर जाओ, क्योंकि अपोज करेगा, रिपल्सन का फोर्स लगने वाला है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक। तो देखते हैं हम कूलाम्स लॉ से सबसे पहले, यूजिंग कूलाम्स लॉ। अब कूलाम्स लॉ का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है उसको निकालने के लिए, ठीक। तो यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, उसको निकालेंगे तो हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्स। अब हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यही तो हमें फाइंड करना था। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, किस जगह पर निकालेंगे, एट पॉइंट P, यानी P पॉइंट पर, जहां हमारा क्यू नॉट रखा हुआ है, यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, सॉरी, E इज इक्वल टू F/Q नॉट, ठीक। यहाँ पर F की वैल्यू हम अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करते हैं, आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/Q नॉट को बाहर रख ले रहे हैं और इसकी वैल्यू 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आएगी वो आएगी 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, ठीक। ये हो गई हमारी किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। इसको वेक्टर फॉर्म में देख लें, अगर इन वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4πε0 Q बाई वेक्टर r का होल स्क्वायर एंड r कैप, ठीक।
यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वेक्टर को हम समझाए हुए हैं आपको कि वेक्टर कैसे हम अप्लाई करते हैं, तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यही इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम में, ये एप्सिलॉन नॉट है ना, ये वैक्यूम में है हमारा, किसमें है, वैक्यूम में, किसी मीडियम में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन एनी मीडियम, ठीक। किसी मीडियम में जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन एम हो जाएगा, ठीक है, क्यू बाई आर, वेक्टर आर स्क्वायर आर कैप, ठीक, ये हो गया। अब जरा आपको पता है जो एप्सिलॉन एम होता है, हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में पढ़ा था, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के, पढ़ा था ना। तो यहाँ से हम जरा एप्सिलॉन एम को निकाल लें, तो एप्सिलॉन एम हमारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर देते हैं, तो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, ठीक। यहाँ पर ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर खत्म हो गई, ठीक। अब देखते हैं हम यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर में, यानी स्पेस में अगर यही दोनों चार्जेस हों तब क्या होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब निकालेंगे हम किसमें, इन वेक्टर फॉर्म, इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। जिन बच्चों को वेक्टर फॉर्म में नहीं समझ में आ रहा होगा, हमने वेक्टर का एक सेपरेट लेक्चर डाल दिया है, आप उसको देख लीजिए फिर इसको देखिए, ठीक है। देखते हैं हमारा एक्स वाई और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस, इसमें कोई एक चार्ज यहाँ पर प्लस क्यू है पॉइंट ए पर, ठीक, और ये हमारा ओरिजिन होता है। पॉइंट बी पर कोई चार्ज क्यू नॉट है, ठीक, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इस ओरिजिन से इस जो पॉइंट ए की डिस्टेंस है वो है आर वेक्टर, और जो इसकी डिस्टेंस है पॉइंट बी की यानी क्यू नॉट की वो है आर जीरो वेक्टर, ठीक। ए इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो जो इनके बीच का रिजल्टेंट आएगा वो आर जीरो माइनस आर वेक्टर आएगा, ठीक। अब देख लेते हैं इन पे फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनके बीच में हम कूलॉम्स लॉ का यूज करके, यूजिंग कूलॉम्स लॉ का हम यूज कर ले रहे हैं, और कूलॉम्स लॉ का यूज करके पहले फोर्स निकाल ले रहे हैं। तो फोर्स कितना हो जाएगा इनके बीच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, वेक्टर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो वेक्टर आर स्क्वायर है वो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो हम यहाँ पर सीधे रिजल्टेंट ही अप्लाई कर दे रहे हैं, वो हो गया वेक्टर आर जीरो माइनस वेक्टर आर का होल क्यूब, वेक्टर आर जीरो माइनस वेक्टर आर। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते होंगे, सर कभी आप यहाँ आर स्क्वायर लिखते हैं कभी क्यूब लिखते हैं। देखिएगा, जब आर स्क्वायर रखते हैं तो यहाँ आर कैप रखते हैं, और जब यहाँ आर क्यूब रखते हैं तो यहाँ वेक्टर आर रखते हैं, ठीक। हमने दिखाया था ना आपको, जब आर कैप होगा तो ये वेक्टर आर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर होगा, ठीक। और यहाँ पर नीचे जब डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर रहता है तो ऊपर आर क्यूब आर कैप रहता है। इस आर कैप के जगह पर जब हम वेक्टर आर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ आर रखते हैं तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, वेक्टर आर अपान आर क्यूब हो जाता है। तो यहाँ देखिए वेक्टर आर है, जहाँ पर आर स्क्वायर रखते हैं वहाँ पर हम यहाँ आर कैप रखते हैं, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की
इंटेंसिटी। तो देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ फाइंड करते हैं। कैसे निकालेंगे हम? हो जाएगा E इज इक्वल टू वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट। ठीक, इसको भी देख लेते हैं। वेक्टर E इज इक्वल टू 1 बाई क्यू नॉट 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर जीरो वेक्टर माइनस आर वेक्टर का होल क्यूब आर जीरो वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ठीक है, ये ऊपर मल्टीप्लाई में है, इसको डिनोमिनेटर में मत लाइएगा। ठीक, अब देखते हैं ये और यहाँ पर एक डिफरेंस है, ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर है। ठीक, मैग्नीट्यूड और वेक्टर डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं होते। ठीक, अब देख लेते हैं इसको आगे। क्यू नॉट यहाँ से कैंसिल हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा वो आया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर जीरो वेक्टर माइनस आर वेक्टर का होल क्यूब और आर जीरो वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ठीक, ये आई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होता है। हम कोशिश किए हैं कि कितने आसानी से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा सकें, और आशा करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। आपको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम डाइपोल मोमेंट और डाइपोल मोमेंट जो हमारा एक्सिस पर और इक्वेटोरियल पर होता है उसके लिए एक नया लेक्चर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय माता दी।